हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मानव शरीर संरचना का एक टॉपिक है जंतु ऊतक। इसमें हम और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, उनसे संबंधित एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो जंतु ऊतक से संबंधित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जंतु ऊतक से बाहर इसका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। PDF भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगी। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जो समान तरह का काम करती हैं, एक सा काम करती हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऊतक, अंग, अंगतंत्र या कोशिकीय रचना। तो क्या कहलाते हैं जो एक समान काम करते हैं? वो कहलाते हैं ऊतक। ऐसे कोशिकाओं का समूह जो एक ही प्रकार के काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ऊतक कहलाते हैं। याद रखिएगा, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और कोशिकीय संरचना में ऊतक ऐसा है जो समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है। तो समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं? ऐसा कौन सा ऊतक है जिसके नाक भी बना होता है, सुर, खुर और सींग, मतलब कठोर चीज़ें किस ऊतक की बनी हुई होती हैं जो कठोर होती हैं? क्यूटाइट, केरेटिन, काइटिन या ट्यूनिसिन। तो केरेटिन ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केरेटिन ऊतक के। केरेटिन ऊतक के नाक, खुर और सींग बने होते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे ज़्यादा मोटी कहाँ पर होती है? हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या सर पर? कहाँ पर मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? इनमें से तो तलवा, जो अपना तलवा होता है हाथ का या पैर का, वो जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। आप वहीं उसी के द्वारा आप पैरों में देखते हैं, आप चलते भी उसी के थ्रू हैं, ज़मीन पर भी चलते हैं, तो वो सबसे मोटी होती है। वो त्वचा में अगर सबसे मोटा पूछा जाए तो तलवा होगा। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा, सुक्रोज, बसीय ऊतक या ग्लूकोज। इनमें से क्या अधिक हो जाए तो फैटी हो जाते हो आप, मोटापा बढ़ जाता है। शक्कर ज़्यादा हो जाए या सुक्रोज ज़्यादा हो जाए या बसीय ऊतक ज़्यादा हो जाए या ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए। तो बसीय ऊतक अगर ज़्यादा हो जाता है तो मोटापा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा ऊतक घाव बनने में सहायता करता है? एपिथेलियम, पेशीय, संयोजी या तंत्रिकीय ऊतक। तो एपिथेलियम जो ऊतक होता है वो घाव भरने में सहायता करता है। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता करता है? तो याद रखिएगा, एपिथेलियम ऊतक घाव भरने में सहायता करता है। इसको ऐसे याद रखिएगा, एप्पी, एक बॉटल आती ना एप्पी की, तो वो आप पी लेते हो तो घाव भर जाता है ना। तो एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं वो घाव भरने में सहायता करते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आपको मेरे एक दूसरे यूट्यूब चैनल की लिंक मिलेगी, जो कि मेरे ट्रिक वाले चैनल की लिंक है, जिसका नाम है जीके ट्रिक विद आकांक्षा। उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपको करवा रही हूँ। कल मैंने मध्य प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद उसमें ट्रिक द्वारा करवाया था। ये नॉर्मल वीडियो से ट्रिक जो होती हैं बहुत अलग होती हैं। ट्रिक वाले वीडियो में क्या होता है ना कि आपको वो जो ट्रिक आपने पढ़ी है वो 10-15 मिनट में वो आपको वो टॉपिक याद आ जाता है। एग्ज़ाम हॉल में वो ट्रिक आपको याद आ जाती है ना, तो तुरंत वो आंसर आप कर पाते हैं। MPPSC जो आयोग है, आयोग से संबंधित जितने भी उसमें अध्यक्ष रहे हैं, MPPSC के 18 अध्यक्ष हैं, उनको भी मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को करवाया है। मध्य प्रदेश के किले और उन किलों को निर्माण किसने किया उसको भी मैंने वहाँ पे ट्रिक द्वारा करवाया। इसके अलावा भारत के भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। भारत के समाधि स्थल, भारत के अलग अलग देशों की जो फाइलें हैं उनको करवाया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला है, संवेदना का चालन शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक द्वारा। जो हमारे शरीर की संवेदनाएं हैं वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किस तरह जाती हैं? सही, एकदम से हमें दर्द पैर में हुई है, पैर में चोट लगी है, एकदम से हमारा तंत्रिका तंत्र दिमाग उस चीज़ को करेगा और ऊपर दिमाग में वो चीज़ आएगी और एकदम से हमें पूरा शरीर हमारा मतलब परेशान हो जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है? वो तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। बायोप्सी किससे संबंधित है? बायोप्सी क्या होती है?
तो किसी भी अगर जगह शरीर के किसी भी अंग में कोई परेशानी है तो शरीर उसके परीक्षण के लिए उस उधर की ऊतक को निकाल लिया जाता है, शरीर से अलग कर दिया जाता है, ताकि वहाँ के क्षेत्र की उस कोशिका के द्वारा, उस ऊतक के द्वारा हम जांच कर सकें। तो बायोप्सी क्या है? परीक्षण के लिए ऊतक को शरीर से अलग करना। बायोप्सी क्या है? परीक्षण के लिए ऊतक को शरीर से अलग करना बायोप्सी कहलाती है। अगला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटोकाइन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको साइटोकाइन बोलते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को। कार्क कोशिका कैसी होती है? गतिशील, प्रकाश संश्लेषित, मृत या लंबी? तो कार्क कोशिका कैसी होती है? कार्क कोशिका मृत होती है। कार्क कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। ऊँट का कुवड़ किससे बना होता है? किस प्रकार के ऊतक का बना होता है ऊँट का कुवड़? तो ऊँट का कुवड़ बसीय ऊतक का बना होता है। आपने देखा होगा कि जो ऊँट होता है वो बहुत सारा पानी ऊपर अपने में सहेज के रखता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है और ये वहीं का जानवर है। तो इसकी जो कुवड़ बनी होती है, जो कुवड़ इस प्रकार से निकली होती है ऊँट की, तो ये किसकी बनी होती है? ये वशीय ऊतक की बनी होती है। शरीर को गर्म करने में कौन सहायक है? वशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, श्वेत ग्रंथि या बाल ऊतक? शरीर को गर्म करने में कौन सहायक है? शरीर को गर्म करने में वसा ऊतक शामिल। वसा से याद रखिएगा, शरीर जब ये सर्दी पड़ती है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, घी खाते हैं, अच्छे घी के लड्डू खाते हैं। तो ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें खाई जाती हैं सर्दियों में, क्योंकि वो हमको गर्माहट प्रदान करते हैं। तो शरीर को गर्म करने में कौन सहायक है? वसीय ऊतक सहायक है। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 6, 1, 3 या 2? पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी ऊतक नहीं है? शीर्षस्थ ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक, पार्श्व या जाइलम? इनमें से कौन ऐसा है जो अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम अस्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जल को जड़ से ऊपर तक, पेड़ पौधे के पूरे भाग तक, पौधे के पूरे भाग तक जाइलम ले जाता है जल को। और फ्लोएम इसमें क्या करता है? जड़ से खाद्य पदार्थों को पेड़ के हर जगह पर, पौधे के हर जगह पर पहुंचाता है। इनमें से कौन सा जटिल संवहनीय ऊतक है? जाइलम, फ्लोएम या दोनों? इनमें से कौन सा है? तो जटिल या संवहनीय ऊतक जाइलम और फ्लोएम दोनों ही हैं। याद रखिएगा, जटिल या संवहनीय ऊतक इनमें से कौन सा है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल या संवहनीय ऊतक हैं। निम्नलिखित में से कौन सरल ऊतक नहीं है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या जाइलम? इनमें से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जाइलम सरल ऊतक नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि जाइलम कैसा है? जटिल या संवहनीय ऊतक है। तो आपसे पूछेंगे इनमें से सरल ऊतक कौन सा नहीं है, तो जाइलम हो जाएगा। जाइलम जटिल ऊतक है। पादप में जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं? फूल में, जड़ में, पत्ती में या तने में? तो पादप में द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पादप में द्वार कोशिकाएं पत्ती में पाई जाती हैं। एक पौधे में जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? पत्ती में पाई जाती हैं। कोशिका का वह समूह जो विभाजन करने की क्षमता रखता है क्या कहलाता है? तो कोशिका का वह समूह जो विभाजन करने की क्षमता रखता है वो विभाज्योतक ऊतक कहलाता है। पादप शरीर में जाइलम का क्या कार्य है? ये जल और खनिज को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। अगला है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों की बनावट का अध्ययन किस में किया जाता है? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। तने एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है जो तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि करता है? तो वो कौन है? वो पार्श्वस्थ विभाज्योतक ऊतक है। तने एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है? पार्श्वस्थ विभाज्योतक ऊतक है। विभाजन की क्षमता किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? विभाज्योतक कोशिकाओं में, स्थायी कोशिकाओं में या दोनों में? विभाजन की क्षमता किस में होती है? तो विभाजन विभाज्योतक कोशिकाओं में भी पाया जाता है और स्थायी कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ऐसे मत करिएगा कि स्थायी देखकर अपन ने टिक नहीं लगाया है, दोनों ही में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। सरल स्थायी ऊतक जो होता है वो किसका बना होता है? सरल स्थायी ऊतक किसका बना होता है?
तो सरल स्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाएं जो समान कार्य करती हैं, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं से सरल स्थायी ऊतक बना होता है। जड़ में कौन सा ऊतक उपस्थित रहता है? जड़ में कौन सा ऊतक उपस्थित रहता है? तो जड़ में कोलेनकाइमा होता है। जड़ में कौन सा ऊतक उपस्थित रहता है? जड़ में कोलेनकाइमा ऊतक उपस्थित रहता है। याद रखिएगा, जड़ में कौन सा ऊतक रहता है? कोलेनकाइमा। किन कोशिकाओं में भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? तो किन कोशिकाओं के देखो ना मृदु ऊतक के कारण होती, ना दृढ़ ऊतक के कारण होती, ना स्थल विभाज्य ऊतक के कारण उनकी जो लिग्निन की इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, जिसमें सेलुलोज होता है। फैटी जो सेल्स रहती हैं, बस ये जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। एक समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मेयर ने। किसने किया था हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग? मेयर ने। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप में सेव नहीं है तो उसको सेव करवा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर, तो आपको वो मिल जाएंगे। अपना नाम और नंबर लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाय और हेलो ये सब मत लिखिएगा, आप लिखिएगा मेरा नाम ये है और मेरा नंबर ये है, तो मैं सेव कर लूँ। क्योंकि हाय हेलो वाले दिन में मेरे पास 15 से 20 मैसेज आते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं और उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं होता है। तो अगर आपको स्टेटस देखना है तो आप अपना नाम और नंबर पूरा मुझे मेंशन करके भेजिएगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मानव का कौन सा ऐसा ऊतक है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता? तो वो है तंत्रिका ऊतक। जन्म के बाद इस तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक, एक रेशेदार ऊतक, एक उपकलित ऊतक या सभी? रक्त क्या होता है? तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु क्या है? श्लेष्मल संयोजी ऊतक, भ्रूणीय संयोजी ऊतक, रेशेदार ऊतक या प्रौढ़ संयोजी ऊतक? तो नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। याद रखिएगा, नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको अपने नोट्स की जानकारी दे देती हूँ। अगर आप MPPSC प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो ये हार्ड कॉपी में 12 बुकलेट हैं। इनकी दो ऐसी बुकलेट हैं जो आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, यूनिट 9 और यूनिट 7, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, ये हार्ड सॉफ्ट दोनों में उपलब्ध है। अगर आप अभी सॉफ्ट लेकर उसकी कॉपी कराएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। 5000 MCQ है इसमें, हर यूनिट से लगभग 400-500 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। और इसके साथ आपको एक ग्रुप भी मिलता है, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। अगर आपने मेरे प्री के नोट्स लिए हैं तो मेरे सभी वीडियोस की PDF आपको वहाँ निःशुल्क दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स मई तक का सब कुछ वहाँ पे निःशुल्क दिया जाता है। इसके अलावा ये मेरी ई बुक है, MPG के 1000 वन लाइनर, MPG के 5000 वन लाइनर, MPG के 3010 MCQ, और ये है 2000 वन लाइनर मध्य प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश की माशिकी है। ये भारत के इतिहास के 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। ये मध्य प्रदेश की खेलकूद समसामयिकी है। ये 100 बजट के संबंधित प्रश्न हैं। भारत और भूगोल की 2230 वन लाइनर की है और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की है। तो अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का वस्तुनिष्ठ भी हम स्टार्ट करेंगे MPPSC के बाद। MP पटवारी के लिए मैं एक MPG के वस्तुनिष्ठ लेके आऊँगी। सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अभी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देखने मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या बोला जाता है? कि कोई जीवित देह है और उसके अंदर, शरीर के अंदर ही कोशिका या ऊतक मृत हो गया हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, त्वचा, अस्थि या स्नायु? देखो, रक्त तो संयोजी ऊतक है, अस्थि भी संयोजी ऊतक है, स्नायु भी संयोजी ऊतक है, जो त्वचा है वो संयोजी ऊतक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? अगला, अस्थि, रक्त, उपास्थि या कंकाल पेशी? कौन इनमें से संयोजी ऊतक नहीं है? अस्थि भी है, उपास्थि भी है, रक्त भी है। कंकाल पेशी जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ऐसा कौन सा ऊतक है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? मांसपेशी को, याद रखिएगा, पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऐसे भी आ सकता है, या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऐसे भी आ सकता है, और पेशी को हड्डी से जोड़ता है, ऐसे भी आ सकता है। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल ब्लैंक प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। जटिल प्राणियों का शरीर कितने प्रकार के ऊतकों का बना होता है? तो जटिल प्राणियों का शरीर बना होता है 4 प्रकार के ऊतकों का। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है, मतलब विभाजन स्थायी ऊतकों के बीच होता है, तब उस कोशिका को, तब उस विभाजन को किस प्रकार का विभाजन कहते हैं? तब उस विभाजन को कहते हैं अंतर्वेशी विभाजन। कौन सा बोलते हैं? अंतर्वेशी विभाजन बोला जाता है। अगला है, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं। 2 अस्थियां जो हैं आपस में एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं। उस मतलब 2 अस्थियां जुड़ रही हैं, है ना। मांसपेशी से हड्डी को टेंडन जोड़ रहा है और अस्थियां आपस में एक ऊतक द्वारा जुड़ रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्नायु बोलते हैं। आपने सुना होगा स्नायु तंत्र। किस प्रकार के ऊतक शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं? शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम कौन करता है? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं वो शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। एपिथेलियम ऊतक शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। किस ऊतक की कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क नहीं है, आमाशय भी नहीं है, यकृत भी नहीं है, ये तो अंग हैं। रक्त जो है वो एक ऊतक का प्रकार है, और ये कौन सा ऊतक है? रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी। सो फ्रेंड्स, आज हमने 40 प्रश्न पढ़े हैं इससे संबंधित, और ऐसे ही ये मानव शरीर के और भी भाग रहेंगे। इसके कम से कम 8-10 भाग है। हम इसके 50-50, 40-40 प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक जो है पूरा कवर हो जाएगा। इसमें पाचन तंत्र भी है, श्वसन तंत्र भी है, पेशीय तंत्र, प्रजनन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, कंकाल तंत्र है, तो वो सब हम पढ़ लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारा जो नया चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।